हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉयलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कि किस तरह से बच्चों के जो भी अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है और उसके लिए क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में, जो कि है बीएड में। लेकिन आपके किसी सब्जेक्ट में है तो आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये उतना डीप नहीं है क्योंकि वी आर नॉट लॉ स्टूडेंट। हम लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, हमें उतना पढ़ना भी नहीं है। हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हमें बस नॉलेज हो सके, ठीक है, और आप एग्जाम में लिख सको। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो बेसिकली चाइल्ड राइट वॉल्यूशन है क्या? बाल अधिकारों का उल्लंघन। तो बेसिकली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में बच्चों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित हैं, और अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका वॉल्यूशन होता है, यही क्या है, चाइल्ड राइट वॉल्यूशन। अब जब चाइल्ड राइट वॉल्यूशन होता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके साथ, किसी भी तरह का वॉयलेशन होता है, शोषण होता है, तो सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, मतलब एक्ट है, ये सभी चीज़ें हैं ताकि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि किस तरह का उनके साथ वॉयलेशन होता है, और उसके फिर लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो कि चाइल्ड अब्यूज के कौन कौन से टाइप हैं वो पहले लिख दो, और फिर बाद में अलग से लॉज लिख दो। या ये मेथड अपना सकते हो कि किस तरह का वॉयलेशन है और उसके बाद उसका लॉ लिख दो, जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी लिखना है एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो, बेसिकली चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर क्या है? बच्चों के साथ स्लेवरी करवाना, बंधुआ मजदूर बनाना, अगर वो माइनर हैं, 18 साल से कम हैं, वो काम पे रखना या काम करवाना, वो क्या है, उनकी राइट्स का उल्लंघन है। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट है। या किसी रिस्की काम में या किसी हैजार्डियस वर्क में उनको इन्वॉल्व करना, तो वो भी क्या है, वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट है। और इसके लिए कौन कौन सी लॉ हैं? इसके लिए हैं चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई किसी भी तरह का अगर एग्रीमेंट हुआ है गार्जियन या पेरेंट के बीच में किसी एम्प्लॉयर के साथ, और अगर बच्चे की आयु 15 साल से कम है, तो वो क्या है, इलीगल है, और उसे पनिश किया जा सकता है। किसको किसको? गार्जियन को, पेरेंट्स को, या जो भी एम्प्लॉयर है इसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है। ये कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह के हैजार्डियस वर्क में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे काम नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कि फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे मेल्टिंग चलती रहती है, या किसी भारी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम होता है, वहाँ पे रिस्क है। कोई माइन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। या इसी तरह की बहुत सारी हैजार्डियस वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके अंदर एक ऑफेंस है ये भी। देन है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो ये क्या प्रोहिबिट करता है? ये करता है प्रोहिबिट जो भी बॉन्डेड लेबर था ना, बंधुआ मजदूरी होती थी। पहले क्या होता था, उधार ले लेते थे लोग, और अगर पैसा नहीं दे पाते थे तो उसके बदले में काम पे रखा जाता था, और वो बंधुआ मजदूरी होती थी जब तक उतने पैसे का वो काम ना कर ले। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इसमें पेरेंट्स को और एम्प्लॉयर को, जो कि पैसों के बदले उसे काम करवा रहा है, बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो एक्ट याद रखते रहना, और अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना लिख देना, क्योंकि वी आर नॉट लॉ स्टूडेंट। हमें बस टीचर को बताना कि भाई क्या क्या वॉल्यूशन ऑफ राइट्स हैं बच्चों के और कौन से लॉ हैं। चलो, देन है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, CLPR एक्ट 1986। ये क्या करता है कि भाई इसने कहा है कि 18 ऑक्यूपेशन और 65 प्रोसेसेस ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों का काम करना मना है, और अगर काम पे पाया जाता है तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। चलो, देन अलग अलग लॉज हैं बच्चों के लिए कौन कौन से? द फैक्ट्रीज एक्ट था 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट था 1952, द माइन एक्ट था 1952, सॉरी ये वाला 1951 है, द प्लांटेशन लेबर एक्ट, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द अप्रेंटिस एक्ट 1961, the Motor Transport Workers Act 1961, the बीड़ी and Cigar Workers Condition of Employment Act 1966,
द WB वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1963। तो ये आपको याद ना भी रहते हो डजंट मैटर, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उनको याद रखना। चलो देन है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़ा इशू है और ये ग्लोबलाइजेशन के बाद, मॉडर्नाइजेशन के बाद ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्या होता है, इंडिया की बात करें तो स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है और कंट्रीज टू कंट्रीज भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है। जो गरीब कंट्रीज हैं वहाँ से बच्चे ले जाके डेवलप कंट्री में ले जाते हैं एंड उनको काम करवाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1987 के अंदर। इसमें क्या है, चीटिंग, किडनैपिंग, फ्रॉड, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब गलत तरीके से बंदी बनाना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक धमकी, प्रोक्यूरिंग माइनर्स नाबालिगों की खरीद या ऐसी कोई भी खरीद फरोख्त माइनर्स की, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पनिशेबल ऑफेंस है, ये सभी इस एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो देन कुछ स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं। आंध्र प्रदेश देवदासी प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1988, कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1982, देन है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959। इसमें क्या होता है, कई जैसे बच्चों को किडनैप करके उनको ट्रैफिक करके उनसे भीख मंगवाई जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, किसी रिस्की काम में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने के बाद, है ना। गार्जियन शिप एंड वोट्स एक्ट 1890, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को एडॉप्ट करके उनसे काम करवाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सभी लॉज हैं, सभी कानून हैं, राइट्स हैं बच्चों के, और अगर इन सभी का उल्लंघन होता है तो फिर जो वो करता है उसको पनिश किया जा सकता है लॉ के अंदर। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में कहता है। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये है ड्रग अब्यूज से रिलेटेड एक्ट। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1989, देन है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। एक्चुअली ये सभी अलग अलग एक्ट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर उनकी ट्रैफिकिंग होती है, किडनैपिंग होती है, चीटिंग होती है, तो अलग अलग लॉज हैं जिसके जरिए जो वो करता है उसको पनिश किया जा सके। चलो देन है चाइल्ड मैरिज। तो बच्चों की शादी करवाना, अगर बच्चों की मतलब प्रॉपर एज नहीं हुई है, लड़कियों के केस में 18 ईयर्स, लड़कों के केस में 21 ईयर, तो अगर उससे पहले शादी होती है तो वो भी इसी के अंदर आता है। और बच्चों की जब अर्ली मैरिज हो जाती है तो उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ग्रोथ किसी न किसी हद से रुक सकती है। ठीक है, क्योंकि जब फीमेल के केस में अगर वो फिजिकली फिट नहीं है और वो बेबी कंसीव करती है तो उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है चाइल्ड मैरिज। ठीक है, और फिर इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और वो कहीं ना कहीं उसी में फंस के रह जाते हैं और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ग्रो इन द सेंस डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, 2006 में आया था। इसके अंतर्गत क्या है, 1 लाख रुपए का फाइन है या जेल है या दोनों हो सकती है। लड़कों के लिए या बॉयज के लिए 21 ईयर है और लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है। ठीक है, मतलब मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। वॉयलेशन ऑफ एजुकेशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इसके लिए क्या था, RTE था। ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत आर्टिकल 21A को जगह मिली और इसके अंतर्गत क्या बन गया, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार बन गया 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। और अगर बच्चा डिफरेंटली एबल है देन ये एज है 18 ईयर्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट्स को याद रखना। मतलब अगर आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हो और आप सक्षम हो तो ये इसी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ये एक्ट बस नाम में ही है, अभी भी बहुत सारे बच्चे दिखेंगे आपको जो पढ़ाई नहीं कर पाते। चलो देन है फीमेल फिटिसाइड।
तो इसमें क्या है, प्री नेटल डायग्नोसिस, मतलब गर्भ से पहले बच्चों का पता लगवाना कि वो फीमेल है या मेल है। और अगर फीमेल है तो हमारे कंट्री में फीमेल को या फीमेल फीटस को, भ्रूण को मार दिया जाता था पेट के ही अंदर, और ये क्या है, क्राइम है। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है किसके अंदर, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट PCPNDT 1994 के अंदर। चलो देन है सेक्सुअल अब्यूज। तो सेक्सुअल अब्यूज भी क्या है, बच्चों के जो भी राइट्स हैं उनका उल्लंघन है। बच्चों के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल अब्यूज करना, हैरास करना किसके अंदर आता है, इस एक्ट के अंदर आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पॉक्सो। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी तरह की हैरासमेंट, बच्चों का रेप या फॉन्डलिंग करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सभी क्या है, क्रिमिनलाइज्ड हैं इस लॉ के अंडर और पनिशेबल ऑफेंस हैं ये सभी चीज़ें। और इस लॉ के अंडर ये भी है कि अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स को सेट किया जा सकता है ताकि अच्छे से या जल्दी से ट्रायल हो सके और जल्दी से जिसने भी किया उसको सजा मिल सके। चलो देन है अदर वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है, फिजिकल वायलेंस करना, उसकी मतलब मार पिटाई करना, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, किसी तरह से आप जानबूझकर अगर हानि पहुंचा रहे हो अपने बच्चों को, या अगर आप गार्जियन हो या केयर टेकर हो तो वो क्या है, ऑफेंस है वो भी। ठीक है, चलो देन है इमोशनल अब्यूज। तो इमोशनल अब्यूज क्या है, ये केयर टेकर का, पेरेंट्स का एक फेलियर है कि वो उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं उसके इमोशनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, बच्चों की इमोशनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। बच्चा डरा रहता है, बच्चा सहमा रहता है। सपोज करो अगर पेरेंट हमेशा किसी अपने बच्चे से गुस्से में बात करते हैं, कोई केयर टेकर उनसे गुस्से में बात करता है, हमेशा उनको डराए रहता है, तो ये क्या है, एक तरह से इमोशनल अब्यूज है। उसकी हम भावनात्मक पहलू को बहुत ही ज़्यादा वॉयलेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और ये भी क्या है, बच्चों के राइट का उल्लंघन है। चलो देन है नेग्लेक्ट या नेग्लिजेंस। तो ये क्या है, जब गार्जियन और पेरेंट्स क्या हैं, पोटेंट हैं, मतलब उनके पास अच्छे से पैसे हैं, वो इतने सक्षम हैं कि सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी फिजिकल नीड, मेंटल नीड, इकोनॉमिक नीड या ग्रोथ या सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये आता है नेग्लेक्ट या नेग्लिजेंस के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या है, बच्चों के राइट का वॉयलेशन है, उल्लंघन है उनके अधिकारों का। चलो, तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपके माइंड में कोई और भी वॉयलेशन है, आपको लगता है कि ये भी वॉयलेशन है, तो आप लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और लॉ पता चलते हैं तो वो भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।